नमस्कार भाइयों। आज की इस एपिसोड में बताया जाएगा कि गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है। यह बहुत ज़रूरी होता है जानना माता के लिए, जिससे कि संतान अच्छी प्राप्त हो, संस्कारी प्राप्त हो। आजकल संस्कारवान संतति बहुत कम हो पा रही है। उसके लिए ज़रूरी है जानना कुछ जानकारी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता के गर्भ में जब प्रथम मास का गर्भ होता है, उसमें सभी गुण होते हैं। प्रथम मास में जो बालक होता है, जो भी गर्भ में, वो उसमें मूर्छित अवस्था में चेष्टा विहीन, गति रहित एक छोटे से पिंड के समान होता है। एक श्लेष्मा, जैसे श्लेष्मा कहते हैं, जैसे कफ गाढ़ा गाढ़ा, तो उस आकार में होता है। उस समय उसका शरीर स्पष्ट नहीं होता, अलग अलग अंग नहीं बने होते। लेकिन दूसरे मास में आते ही उसमें अंतर आता है, जिसमें जो कि पिंड होता है वो गोल गांठ के आकार का हो जाता है, या फिर लंबी पेशीय नुमा आकार का हो जाता है। जो गर्भ गोल पिंड के समान होता है, उससे पुत्र का जन्म होता है। यदि गर्भ में पेशी या लंबी मांसपेशी के समान है तो पुत्री का जन्म होता है। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। तीसरा महीना आते आते, अर्थात तीसरे महीने में सभी इंद्रियां, सिर आदि का निर्माण चालू हो जाता है, जिसमें आमाशय आदि का एक साथ बनना चालू हो जाता है। यह तीसरे माह का। हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बनता है। पंच महाभूत होते हैं आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इस प्रकार से 5 होते हैं। गर्भ में बनने वाले जो स्रोत होते हैं, नाक, आँख, कान, मुंह, ये जो स्रोत होते हैं शरीर में, सूक्ष्मता, विवेक, बुद्धि, ये आकाश तत्व से उत्पन्न होते हैं। तथा जो वायु तत्व होता है, इससे स्पर्श, त्वचा, उसकी रूक्षता, धातुओं की रचना, शारीरिक चेष्टाएं या शारीरिक जो चेष्टा होती है, ये उत्पन्न होते हैं वायु से। जो अग्नि तत्व होता है, उससे रूप, आँखों का निर्माण, प्रकाश, पाचन और शरीर की उष्णता या गर्मी, ये अग्नि तत्व से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी तत्व से गंध, नासिका, भारीपन, स्थिरता, कठिनता,
ये सारे अंश पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। अर्थात इस संसार में जो भी चीज़ है, भौतिक, अभौतिक, आध्यात्मिक, जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ इस शरीर में विद्यमान होती है। इस तरह से अभी हमने आपको बताया गर्भ के तीसरे मास तक का। अब इसके बाद चौथे से पूरे 9 मास का जो भी जानकारी है अगली वीडियो में प्रदान करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।